Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटा कीवर्ड्स की। तो देखते हैं मेटा कीवर्ड्स क्या होता है। तो मेटा कीवर्ड्स की बात करें तो पहले आपको एक बात बताऊं कि जो मेटा टैग्स के अंदर एक तीसरा मेटा टैग है जिसको मेटा कीवर्ड्स टैग बोलते हैं, इसको गूगल रैंकिंग में कंसिडर नहीं करता, ना ही ये कहीं वेबसाइट पे दिखता है। ये सिर्फ हेड सेक्शन में डलता है और कोई यूजर तो हेड सेक्शन में जाएगा नहीं। ठीक है, तो बेसिकली मेटा कीवर्ड्स की डेफिनेशन बेसिकली क्या लिखी हुई है कि ये HTML कोड में आता है वेब पेज के, और ये सर्च इंजन को बताता है कि पेज का टॉपिक क्या है, बताता है और बताता था, लेकिन गूगल अब उसको कंसिडर नहीं करता। ठीक है ना। मेटा कीवर्ड्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रेगुलर कीवर्ड्स बिकॉज दे अपीयर बिहाइंड द सीन्स, मतलब दिखता नहीं है यूजर को इन द सोर्स कोड ऑफ योर पेज रादर देन ऑन द लाइव विजिबल पेज इटसेल्फ, दे लुक लाइक दिस। ठीक है, जैसे टाइटल डलता है, अभी मैं डाल के दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स। ठीक है ना। तो ये कुछ टैग्स होते हैं जो पेज के हेड सेक्शन में जाते हैं, तो वो हम एक वीडियो में करेंगे सेपरेट। मेटा कीवर्ड्स वर डिवैल्यूड बाय गूगल बिकॉज दे वर अब्यूज्ड बाय साइट ओनर्स एंड मार्केटर्स। अब साइट ओनर्स कैसे अब्यूज करते थे, जैसे A.com है, B.com है, C.com है। तो A.com वाले ने अपने मेटा कीवर्ड्स के अंदर, क्योंकि उसको भी पता है कि कहीं दिखना तो है नहीं और गूगल इसको कंसिडर कर रहा है, वो B.com, C.com, D.com, E.com अपने मेटा कीवर्ड सेक्शन में डालता था, और बहुत बार। ठीक है ना। तो जब गूगल उसकी साइट पे आता था उसको दिखता था B, C, D सब लिखा हुआ है। तो जब भी कोई बी के बारे में सर्च कर रहा है, सी के बारे में, डी के बारे में, ई के बारे में, तो ए की साइड भी आ रही है साथ में, तो ऑब्वियसली B, C, D, E को ऑब्जेक्शन तो होगा, यार मेरे बारे में सर्च कर रहे हैं तो ए क्यों आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने मेटा डिस्क्रिप्शन में, मेटा कीवर्ड्स में आपके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो ये तो बात हो गई कि जो साइट ओनर्स थे इसका अंडर एडवांटेज लेते थे। ठीक है, जैसे अगर आजकल की में भी होता तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं बात करूँ तो मैं अपने सारे कॉम्पिटिटर्स के नाम डाल देता था। ई कॉमर्स वाले फ्लिपकार्ट अपने कॉम्पिटिटर्स के नाम डाल देता, 99 एकर्स अपने कॉम्पिटिटर्स के नाम डाल देता। तो कॉम्पिटिटर के बारे में भी कोई सर्च करता तो उनकी साइट भी आती। तो ये एक एडवांटेज ले रहे थे मेटा कीवर्ड से, जो अब नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, मार्केटर्स इसको कैसे एडवांटेज ले रहे थे, गूगल जैसे स्टार्टिंग में जब भी यूज़र ने कोई कीवर्ड डाला वो देखता था कि किस साइट में वो कीवर्ड है और कितनी बार है। तो मेरा कीवर्ड्स को वो यूज़ करते थे कीवर्ड स्टफिंग के लिए, बड़े बड़े पैराग्राफ्स में कीवर्ड्स भर भर के डाल देते थे। जैसे एक एग्जांपल मैं पहले दिखा चुका हूँ, एक एग्जांपल मैं अभी फिर से दिखाऊंगा आपको। वही सेम साइट है, पिक्सेल्स इन्फोटेक, और जैसे टाइटल में हमने देखा कि 55 to 60 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, डिस्क्रिप्शन में 155 to 160 की होती है, और कीवर्ड में 10 to 12 वर्ड्स की लिमिट होती है। लेकिन आप यहाँ देखोगे कि उसको अब यूज़ किया हुआ है, स्पैम किया हुआ है, एक्सेस में यूज़ किया हुआ है। तो ये तो आपका टाइटल है जो कि 55 to 60 कैरेक्टर्स लगभग इतना होना चाहिए था, इतना, ये इतना बड़ा लिया हुआ। मेटा कीवर्ड्स 10 to 12 वर्ड्स होना चाहिए था एक लाइन का, इतना बड़ा। और इनफैक्ट ये भी मेटा कीवर्ड्स आपको यहाँ दिख रहा है, और सेम वे यहाँ पे भी रिपीट किया हुआ है, तो दो बार मेटा कीवर्ड्स। फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन 155 to 160 कैरेक्टर लगभग इतना होना चाहिए, इतना, लेकिन ये भी लिया हुआ है इतना बड़ा। तो बेसिकली कीवर्ड स्टफिंग की हुई है, तो इसी वजह से गूगल ने इसको कंसिडर करना बंद कर दिया। ठीक है, तो इसलिए मेटा कीवर्ड्स अब गूगल सर्च में आपको किसी टाइप की हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन अदर सर्च इंजन्स ने अभी ऐसा नहीं बोला कि हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अदर सर्च इंजन्स के लिए आप अज्यूम कर सकते हो कि इसको अभी भी वेटेज दे रहे होंगे, तो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको पता है इंडिया है तो मेजॉरिटी हम गूगल पे सर्च करते हैं। एज ए यूज़र बात करूँ तो एडवर्टाइज़र का फोकस सिर्फ गूगल सर्च में टॉप पे आने पे होता है, याहू, बिंग, उन सब पे लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते। The meta keyword tag is useless nowadays with regard to Google, right? Yet we still see site owners using meta tags on their websites. According to the Google Trends, people are still searching for meta keywords, although that there seem to be a fewer queries that than some years ago, which is why we have updated this post about the। ठीक है, तो बेसिकली अब उसको वैल्यू नहीं मिलती। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाता हूँ जो मैं आपको वैसे ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लेट मी शो यू अगेन। गूगल के जो स्पैम हेड थे मैट कट्स, उनका ये वीडियो है, देखते हैं। So we had an interesting question from someone who just asked me, how much do you use the keyword or keywords meta tag in your main search results? And the answer is basically not at all. So let's talk about that in a little more detail, because sometimes people file lawsuits. You know, Alice has alice.com and Bob has bob.com, and maybe Bob takes Alice's name and puts it in the keyword meta tags. And then Alice sees that and she gets really angry, and she, talks to Bob and maybe sues Bob and all that sort of stuff. Well, how much should Alice be worried about, Bob using that one term, Alice, in the keywords meta tag? The answer is we don't use the keywords meta tag in our search ranking. Other search engines might, but Google doesn't.
Now, we do use some meta tags for the Google search appliance, so you can specify only return results if they match a meta tag and things like that. But for our main core web search, whenever we look at the keywords meta tag, we say, you know what, too many people have spammed that too much. We really just don't use this information at all. Now, that's not to say we don't use any meta tags. For example, there's one called meta description, and oftentimes if you have a good meta description tag, we will use that information or part of that information in our snippet. So if we're going to return alice.com and your meta description is something really useful, we might show that as the snippet in the search result. But if you're looking at the keyword meta tags, we really don't use that at all. So don't bother to get frustrated if somebody else is using your name and the keyword meta tags. It's really not worth suing someone over, because at least for Google, we don't use that information in our ranking even the least little bit. तो ये वीडियो बेसिकली मैंने आपको कंफर्मेशन के लिए दिखाया था कि जो भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कितना एक्यूरेट है। तो गूगल के जो स्पैम हेड थे मिस्टर मैट कट्स, उन्होंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी टाइम पहले, तो उसमें उन्होंने भी क्लैरिफाई किया था कि गूगल यूज़ नहीं करता, अदर सर्च इंजन्स में भी यूज़ करते होंगे। तो ठीक है, तो उनके लिए आप डाल सकते हो, लेकिन अगर आप डालते भी हो तो गूगल उसको कंसिडर नहीं करेगा रैंकिंग के अंदर। और अगर आपका फोकस सिर्फ गूगल में, अगर तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ दोगे तो चल जाए। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली मेटा कीवर्ड्स जो गूगल तो कंसिडर नहीं करता। तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि डालना है कि नहीं डालना। अगर फिर भी डालना है तो, क्योंकि इसका नाम ही है मेटा कीवर्ड्स, तो जो भी हमने कीवर्ड्स अभी तक करे हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हमने लिस्ट पे काम किया था तो यहाँ पे हमने मेटा टाइटल बनाए थे, मेटा डिस्क्रिप्शन बनाया था, अब मेटा कीवर्ड्स बनाते हैं। तो ये जो आपके कीवर्ड्स हैं इन्हीं को यूज़ करना है आपने। सिंपली रनिंग शूज़, जैसे मैंने एक टाइटल बनाया था उसमें भी मैंने कीवर्ड्स यूज़ किया था। तो रनिंग शूज़ फॉर men, running shoes low price, running shoes online। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 to 12 वर्ड्स होने चाहिए। तो ये एक तरीका हो गया करने का। दूसरी लिस्ट पे आते हैं, सेम कीवर्ड्स कॉपी पेस्ट करना। पैडिंग, photographers, first in Delhi, wedding photography in Delhi, professional wedding photographers, ऐसे डाल सकते हैं। नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग, तो इसको भी हम डाल सकते हैं यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। 10 वर्ड तो यही होगा, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, बस इतने डालते हैं। तो ये बेसिकली मेरा कीवर्ड्स डालने का ये तरीका है। आपके जितने भी कीवर्ड्स आप डाल सकते हो। तो हाउ टू लूज़ वेट है तो रिड्यूस belly fat, lose belly fat, reduce tummy, ठीक है। फिर lose belly fat naturally, ऐसे कुछ ले सकते हैं। फिर chocolate cake, chocolate cake recipe plus chocolate cake recipe, होममेड चॉकलेट केक रेसिपी, लाइक दिस आप मेरा कीवर्ड्स दे सकते हो। तो इट्स अप टू यू, देना है या नहीं देना। देना है तो सिंपल तरीका है, जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए उन्हीं में से जो आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो आप दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।